नमस्कार एंड वेलकम टू एमपी एग्जाम अकेडमी। मैं हूं दिवाकर। अब से जो भी आपके पास ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व फॉर्म में आने वाले हैं इनको बिल्कुल मिस मत करना। यहाँ से डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे, अगर मिस करते हो तो फिर आप जिम्मेदार होगे। चलिए, ये पेपर है एफएसयू 2025 का जो दिसंबर में हुआ है अभी। तो देखते हैं इसका जीके का पार्ट। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, राजा दंती दुर्ग ने उज्जैन में किस यज्ञ को संपन्न कराया? तो भैया हिरण्य गर्भधान। देखो, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, संभाग आयुक्त के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम 1829 में संभागीय आयुक्त का पद सृजित किया। दूसरा बोल रहा है, जिला कलेक्टर्स के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए सृजित किया गया। पूछ रहा है सही कौन सा है, तो एक और दो दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अहिल्याबाई होलकर का जन्म तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 31 मई 1725 को हुआ। ठीक है। कौन भोपाल की महिला नवाब नहीं थी? तो कुदसिया बेगम, सिकंदर जहां, हजरत महल बेगम, शाहजहां। तो हजरत महल नहीं है, यहाँ पर आपको ऑब्वियस दिख रहा है। पांडव प्रपात कहां पर है? तो केन नदी पर है। 1920-21 में सागर में रतौना सत्याग्रह हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रतौना सत्याग्रह ये अभी आप देखोगे हर पेपर में दे रही है। तो किसके विरोध में है? तो कसाई घर की स्थापना के विरोध में। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो ये बोल रहा है, गौंड जनजाति के प्रमुख टोटम और उनके प्रतीक चिन्हों को हमें सही मिलान करना है। ठीक है। तो नेतम क्या है? कुत्ते का नाम है। वाकरा क्या है? जंगली बिल्ली है। और टीकम क्या है? टीक का पेड़ है। इरापत्री मतलब महुए का पेड़। तो आपका ए ऑप्शन सही हो गया। पिथौरा चित्रकला भील से है, लेखिंद्र इसका बनाने वाला होता है। मालवा अखबार का प्रकाशन इंदौर से कब हुआ? 6 मार्च 1849। अगस्त 2024 में पहली डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण किस स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के साथ हुआ? तो डेंगीऑल को आपको याद रखना है। ये ऐसे फैक्ट हैं जो आपको डायरेक्ट वन लाइनर के रूप में याद रखने हैं। मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 का उद्देश्य वर्ष 2030 है सकल घरेलू उत्पाद को, जो जीएसडीपी है स्टेट की, 2.9 लाख करोड़ रुपए से कितना करने का लक्ष्य है? तो ऑलमोस्ट आप देखें 3 टाइम्स से ज्यादा, लगभग 6 लाख करोड़। जाम गोदारनी पहाड़ी पर पवन चक्की है, बिल्कुल है, देवास में ये अवस्थित है। भील जनजाति में अतक और ओदक क्या है? तो सामाजिक रीति रिवाज होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहा है, चीलर बांध या चिल्लर बांध कहां पर है? शाहजहांपुर में है। अब देखो, ये आ गया है आपके पास कंप्यूटर आईसीटी का, मशीन लर्निंग का वह प्रकार जो मॉडल को पर्यावरण की खोज करके कुछ कार्यों के लिए क्या बोल रहा है? रिवार्ड और पेनल्टी। तो मतलब क्या हो गया? री इन्फोर्स हो गया। क्लियर? ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश खनिज नीति कब आएगी? 1995। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो भैया ग्रामीण जो रहवासी उनको सुलभ रास्ता और परिवहन उपलब्ध कराना, इसलिए चलाई गई। बहुआयामी एमपीआई 2023 पर नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में 15-16 से लेकर 19-21 के बीच गरीबों के प्रतिशत में सर्वाधिक कमी आई है? तो आपको याद रखना है अलीराजपुर। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को खूटिया पटेल कहती है? ये प्रीलिम्स से दोबारा आउट किया गया, सहरिया। मंदसौर शहर कहां पर है? किस नदी के किनारे? तो शिवना नदी। यहाँ पर क्या है? पशुपतिनाथ। 8 मुंह हैं इनके। ठीक है, अष्टमुखी होती है मूर्ति। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस महत्वाकांक्षी योजना का देश में सर्वोत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को वित्त वर्ष 21-22, 22-23, 23-24 लगातार क्या किया गया? अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो क्या ऑप्शन आएगा आपका? कृषि अवसंरचना निधि योजना। अब बोल रहा है, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1995। याद क्या रखना है कि जो एससी और एसटी हैं दोनों ही 1995 के हैं। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में किस साहित्यकार को साहित्य एवं शिक्षा में योगदान के लिए 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो जगदीश जोशीला। इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना, जगदीश जोशीला, आपको ये क्लास में भी बताया है। पूछ रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, अब ये कहां पर है? तो ये एफएसओ की पार्ट में है। तो ये पहले प्रीलिम्स में था, लेकिन आपको थोड़ा याद रख लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। 7 वर्ष का कठोर कारावास, 10 का आजीवन मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास या मृत्युदंड। तो यहाँ पर क्या है? अधिकतम सजा मृत्युदंड है, डेथ पेनल्टी। बिंदरी क्या होता है? तो कृषि उत्सव है। क्या है? बिंदरी किससे संबंधित है? कृषि उत्सव से है। ट्राइबल आप जब संस्कृति पढ़ते हैं वहां ये पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी है जो पश्चिम में नहीं बहती है? तो बेतवा नहीं बहती है। बेतवा कहाँ जाती है? बेतवा आपके पास जाती है यमुना में मिलने हमीरपुर। क्लियर है? विशेष बहुउद्देशीय जनजाति एसएमटीपी विकास खंडों को जनजाति विकास खंड का नाम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? ये क्वेश्चन केवल और केवल एमपी एग्जाम अकेडमी में कराया गया था। आप देखें तो कहां पर? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जुलाई 2025 में क्या हुआ? वनडे श्रृंखला में मध्य प्रदेश की किस महिला क्रिकेटर ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं? तो क्रांति गौड़ छतरपुर के गुहारा से आती हैं। ये कहां पर रही हैं अपने? तो वर्ल्ड कप में भी रही हैं। मध्य प्रदेश के बजट 2025-26 के अनुसार विशेष पिछड़ा जनजाति बैगा भारिया और सहरिया के परिवारों को
आहार अनुदान योजना है, तो प्रतिमाह कितने रुपए देने हैं? 1500 रुपए। अब उससे इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आता है कि आहार अनुदान योजना किसके लिए है? तो केवल और केवल पीबीटीजी जो मध्य प्रदेश के 3 है। क्लियर? याद रखना, सारी जनजाति में नहीं है। अब ये देखो क्या आ गया, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल का जन्म स्थान कहाँ है? ये अभी आपको राज्यपाल की क्लास में सब कुछ बताया कि गुजरात नवसारी। ठीक है। नूरजहां प्रजाति का जो आम होता है वो कहां पर मिलता है? तो अलीराजपुर में मिलेगा, अलीराजपुर। क्लियर? ASCII क्या है इसका फुल फॉर्म? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आपसे क्या पूछ सकते हैं? ISCII भी पूछ सकते हैं। ठीक है। ASC2 भी पढ़ लो इसको, या फिर आई वाला भी देख सकते हो, तो इंडियन हो जाएगा। द अगरिया पुस्तक के लेखक वेरियर एल्विन। ओरछा पर्यटन स्थल, तो भैया निवाड़ी 2018 से क्या हो गया? टीकमगढ़ से निवाड़ी जुदा हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? गलत की बात कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का उपडोमेन है, गलत। मशीन लर्निंग जो है डीप लर्निंग का उपडोमेन है, गलत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग का उपडोमेन है, गलत। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का उपडोमेन होता है, बिल्कुल सही। तो क्या होगा? डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक है? तो पश्चिमी क्षेत्र, ये अपना मालवा वाला। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243B के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं आता है? तो मत्स्य उद्योग वाला नहीं आता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में हलाली नदी किस नदी की सहायक है? बेतवा की सहायक है। वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिसूचित किया गया? 2008 में। अब ये याद कर लेना, PSC प्रीलिम्स वाले। ठीक है। ये 26 तारीख को ये आपको सारे देखने मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट आपके पास है। केन बेतवा लिंक परियोजना जो है किस राज्य के साथ है कोलैबोरेशन में? तो उत्तर प्रदेश के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आता है, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? HL शुक्ला है। याद कर लो, रट लो। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों की शैक्षणिक व आर्थिक हितों की रक्षा, उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाए रखने जाने का प्रावधान है? ये आपको 10वीं यूनिट में पढ़ाया है, अनुच्छेद 46। ठीक है, अनुच्छेद 46। मध्य प्रदेश बजट 2025-26 में देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम के लिए स्वीकृत राशि कितनी है? तो 25 करोड़ है। नेक्स्ट की बात करते हैं, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय भोपाल, ये सबको पता है। देखो क्वेश्चन बन गया कि जनजाति संग्रहालय कहां पर? भोपाल में। कब बना? 2013 में। क्लियर? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भैया वहीं पर है जहां पर बताया गया है कि स्थानीय संस्थाओं के निकाय के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग होगा। 243 के या 243 टा, हिंदी भी याद रखना है। हार्डवेयर स्तर पर किसी विशेष डिवाइस के समग्र नियंत्रण संचालन प्रबंधन की जिम्मेदारी किसे देते हैं? तो डिवाइस के ड्राइवर को देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पुरास्थल कायथा की खोज किसने की है? तो वाकड़कर जी ने की है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर जो विभिन्न तकनीक डिजाइनों के माध्यम से सेंसर के पास आने वाली वस्तुओं की उपस्थिति और अनुपस्थिति का पता लगाते हैं, क्या कहते हैं हम? तो प्रॉक्सिमिटी। आपने देखा होगा मोबाइल फोन में यही रहता है, तो आप कान से दूर करते हो कॉल के बाद तो मोबाइल लाइट जल जाती है, मतलब स्क्रीन ऑन हो जाती है, और जब आप बात करते हो तो स्क्रीन ऑफ रहती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 49वां, किलों का मोती संज्ञा किस किले को दी गई है? तो भैया ग्वालियर के किले को। क्लियर है? मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग कहां पर है? और बेसी बात है भोपाल में है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन हुए, आपको ये रट लेने हैं, याद कर लेने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू।